पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर इस चैप्टर की एक्सरसाइज उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है वो कुछ एमसीक्यूज हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जी जो एमसीक्यूज हैं, नंबर 1 पे है द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी। द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी, रेजोल्यूशन, डिस्क्रीट, पिक्सल या एलसीडी। तो डेफिनेटली ये होगा जी हमारे पास रेजोल्यूशन। स्क्रीन की क्लैरिटी का मतलब होता है जब हम बात कर रहे होते हैं रेजोल्यूशन का, नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी। नंबर 2, अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर, मोनोक्रोम, पिक्सल, कर्सर या नन ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली इसके लिए हम लोग जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, वो कर्सर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारा एरो होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है। A device used for optical character recognition is a ऑप्टिकल यानी कि OCR की बात करें तो उसमें हम लोग वैन रीडर यूज करते हैं, कर्सर यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, यहाँ MICR यूज करते हैं। तो देखें जी, अगर हम नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेसिकली इसलिए क्योंकि इसमें है हमारे पास MICR रीडर। तो इन तमाम इस तरह की कैरेक्टर की रिकॉग्निशन के लिए जो हमारे पास मशीन होती है वो MICR होती है, जो कि बेसिकली मैग्नेटिक इनके साथ लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड आउट कर पाती है। नंबर 4 पे है इमेजिंग यूजेस व्हाट डिवाइस टू इनपुट डाटा, स्कैनर, आइकन, टैबलेट या बारकोड रीडर। तो जो इमेजिंग है बेसिकली ये कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करती है? नंबर 4 के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ए इसलिए क्योंकि बेसिकली इसमें है हमारे पास स्कैनर, और एक तरह का जो इमेजिंग बेसिकली सिस्टम होता है वो स्कैन करता है और आपका ग्राफिकल डाटा, आपकी पिक्चर्स, आपके वीडियोस, उनको डाटा को स्कैन करने के बाद उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो उसके लिए ऑप्शन होगा हमारे पास ए। नंबर 5 है एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। इंकजेट प्रिंटर जो है बेसिकली वो है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स उसके लिए के आप ऐसे करें, नंबर 5 सॉरी नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा ना जी, नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। यस, ऑप्शन डी आ गया क्योंकि ये वो हैमरिंग वाला मॉड्यूल इस्तेमाल ही करता है, सो दैट्स व्हाई नॉन इम्पैक्ट हो गया। नंबर 6 पे सिर्फ सॉफ्ट कॉपी रेफर टू स्क्रीन आउटपुट, पेरिफेरल डिवाइसेस, नन ऑफ द अबव या OCR। तो डेफिनेटली ये स्क्रीन आउटपुट होती है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, सो दैट्स व्हाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मेमोरी का वो होता है जी बिट, उसके बाद निबल, बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी। ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। नंबर 8 है द प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन कंप्लीट लाइन एट अ टाइम इज कॉल्ड एज लाइन प्रिंटर। उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। तकरीबन 3000 लाइंस पर मिनट में वो प्रिंट कर लेता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी और कंपनी, ये भी कह सकते हैं किसी हद तक। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू कंप्यूटर फाइल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मैकेनिकल सिग्नल। तो जो माइक्रोफोन है कन्वर्ट करता है साउंड को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि वायर के अंदर से ट्रैवल कर सकता है। याद रखिएगा जो वायर के अंदर ट्रैवल करेगा डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होगा ना जी, ताकि फिर वो वायर से ट्रैवल करते हुए स्पीकर तक जाके अपनी रिसाई कर सके। सो दैट्स व्हाई एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम, उसके लिए हम लोग जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टूल है जॉयस्टिक का, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं इनके ऊपर। हमने अपने लेसन के अंदर इन डिटेल ये तमाम चीजें पढ़ी हुई हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, जो डिवाइसेस हमारे लिए टचेबल हो, टेंजिबल हो, उनको हार्डवेयर, जबकि इनटेंजिबल डाटा को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कैसा डिस्क्राइब इन डिटेल, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जस्ट हमारे ओवरव्यू में पढ़ा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए से तमाम कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, इवन के पीपल्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, आपस में कनेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है जी व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन। हमने जो अपना SDLC पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। जब हम अपना तमाम सिस्टम रेडी कर लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कन्फिगर करते हैं, यूज करने की कोशिश करेंगे, जब यूटिलाइज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज द यूजेज ऑफ एन इनपुट डिवाइस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। इनपुट डिवाइसेस में आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइस भी है। इसके अलावा स्कैनिंग डिवाइसेस में MICR है, OCR है, OMR है। ये तमाम डिवाइसेस बेसिकली जो है आपकी इनपुट डिवाइसेस है और ये डाटा को सिस्टम के अंदर दाखिल करने के लिए, एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है जी डिस्क्राइब द इनहेंस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट। जो हमारे पास इनहेंस्ड कीबोर्ड है बेसिकली मेन कीबोर्ड के अलावा जो भी है बेसिकली वो इनहेंस्ड कीबोर्ड होता है, जिसमें हमारे पास फंक्शन कीज भी हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन कीज भी हैं, अल्टरनेट कीज हैं हमारे पास, और कुछ नंबर कीज भी हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी, राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस दैट कैन कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो है हमारे पास जॉयस्टिक है, जो ट्रैक बॉल है जो कर्सर की मूवमेंट को स्टॉप करता है, सॉरी कंट्रोल करता है, माउस है, और इसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास, पॉइंटिंग स्टिक है एक्चुअली। ये तमाम बेसिकली कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ऑन द स्क्रीन। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, उनकी लिस्ट बतानी है, फंक्शन बताने हैं सिस्टम से आउटपुट लेने के लिए, स्क्रीन के जरिए से, प्रिंटर के जरिए से। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, उसमें प्रिंटर हैं, प्लॉटर्स हैं। प्रिंटर में बहुत सारे इम्पैक्ट प्रिंटर भी है, नॉन इम्पैक्ट भी है, प्लॉटर फ्लैट बेड भी है, ड्रम प्लॉटर भी है, सबके नाम आपने बता देने हैं। व्हाट इज द यूजेज ऑफ अ प्लॉटर, प्लॉटर के यूजेज बताना है, और सॉरी उससे पहले था लेजर प्रिंटर, उसकी फंक्शनिंग बतानी है। तो हमने प्रिंटर्स के अंदर इसको अच्छे तरीके से इन डिटेल बात की हुई है कि जी लेजर प्रिंटर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो इसको बेसिकली हम लोग जो है एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, विदाउट हैमरिंग जो है ये बेसिकली हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। और उसके बाद प्लॉटर है, प्लॉटर का यूजेज क्या है जी, जहाँ पे हमने मैप्स या ग्राफ्स या बैनर्स ब्रोशर्स वगैरह पे काम करवाना हो तो उसके लिए प्रिंटर, सिंपल प्रिंटर काम नहीं आते। फिर हमें जो है वो जब पेपर के अलावा जब हम लोगों को शीट्स के ऊपर प्रिंटिंग करने तो उस वक्त हम लोगों को प्लॉटर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है कि जी इन योर ओन वर्ड्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं। तो जस्ट इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी रिलीजिंग डेट बता दें। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट थी विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा जो मॉडर्न इरा का है जस्ट उसके बारे में बताएं। वैसे यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, बहुत सारे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये सिस्टम को आपस में जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करवाता है, आपस में कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज हम सिस्टम को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब हमने तमाम इन चीज़ों के फंक्शन बताने हैं जी, माउस का, जॉयस्टिक का। तो आपने इनपुट डिवाइसेस का लेक्चर लेना है, उसमें इन तमाम स्कैनिंग डिवाइस सॉरी पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात हो चुकी है। कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस को एक साथ में एक्सप्लेन किया था, वहां से पॉइंटिंग डिवाइस सुनेंगे और आप इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसडीएलसी, डिफाइन इट्स स्टेप्स प्रॉपर्ली। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज लेसन का जो लास्ट लेक्चर था वो था जी एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो लेक्चर लें और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।